देखिए, ये बहुत खूबसूरत बात है कि इस बहुत बड़ी विपदा के समय में भारत की आवाम ने ये बताया कि वो कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के और सरकार का साथ निभा करके इससे सामना कर सकते हैं। और उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपना धन लगाया, अपनी जान भी लगाई और उसको कोरोना के इतने बड़े क्राइसिस से सरकार की मदद की उसमें से निकलने के लिए। आज सरकार को ये चाहिए कि वो जितनी भी इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है, जिसको एक सीधे बदले की कार्रवाई कह सकते हैं, उससे वो बाज आए और एक मौका दे लोगों के बीच में जाने का, लोगों को से बात करने का, उनकी परेशानियां सुनने का। और जो लोग भी जो काम कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, उनसे भी मैं यही कहूँगी कि ये वक्त है कि अपने कमज़ोरों का हाथ थामने का। जो आपने किया है, आप कर ही रहे हैं, थोड़ा सा एक दूसरे को मौका दीजिए, बातचीत की टेबल पर आइए और ये मेक श्योर कीजिए कि एक महज़ब तरीक़े से बात हो सके। लगातार इसका प्रेशर डालिए सरकार के ऊपर। इसके अलावा आप ये देखिए कि सरकार ने इस मौके पर जो नफ़रत पैदा की जा रही थी मीडिया के और सोशल मीडिया के द्वारा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार अब खुद एक कमीशन बनाए और उसमें ये चेक करे कि इस दौरान जब एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा आई हुई थी, उस समय किन चैनल्स ने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया, किन चैनल्स ने देश को, समाज को तोड़ने का काम किया, उनके ऊपर सुओ मोटो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि अब ये बात ढकी छुपी नहीं है और देश विदेश में हमारी बदनामी हो रही है। यहाँ तक कि विदेशों में हमारे चैनल्स को बोला जा रहा है कि ये लोग हमारे यहाँ भी हेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनको बंद करेंगे। जब बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई और खुल गई है, तो सरकार को ये कदम उठाना ही चाहिए कि ये चेक करे कि पत्रकारिता के नाम पे देश को तोड़ने का जो काम हो रहा है वो रुक जाए। तीसरी बात ये है कि हमारे लोग जिन्होंने इतना कुछ खोया है, ख़ासकर अपने माशी मामलात में वो इतना ज़्यादा परेशान है, उसको लेकर के जो पैकेज होना चाहिए, सारा जोर इस वक्त उस पर हो कि विपक्ष भी इस पर बात करे, आम जनता भी इस पर बात करे, सरकार भी इस पर बात करे कि किस किस सेक्टर में किस तरह का पैकेज लाया जा सकता है, बजाय इसके कि समाज के अंदर विघटन पैदा किया जाए और ध्यान भटका करके कोशिश की जाए इस मामलों को हैंडल करने की। एक बहुत सकारात्मक प्रोग्राम लाने की ज़रूरत है और वो सरकार अगर अभी नहीं करेगी तो बहुत देर तक भारत की अर्थव्यवस्था इसमें उलझी रहेगी और हम बाहर नहीं आ सकेंगे। तो ये सरकार को अपना बिल्कुल एजेंडा सेटिंग को ठीक करना होगा। एक तो ये कि नफ़रत के माहौल के पीछे जो एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि कोई कितनी भी नफ़रत फैलाए, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप सिर्फ 5 या 6 मामलों में ऐसी नज़ीर पेश करें कि नफ़रत नहीं फैलाने दी जाएगी, तो जनता इस बात को 1 मिनट में ये मैसेज पहुंचेगा उन लोगों के बीच कि सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और हमें अपने तौर तरीक़े ठीक करने हैं, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए ये अपराध हो रहा है लगातार और इसका और कोई रास्ता नहीं, आज नहीं तो कल आपको करना यही पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग जो भारत के दुश्मन हैं, जो चाहते नहीं हैं कि भारत में सामाजिक समरसता बनी रहे, हिंदू मुसलमान के बजाय भारत में नागरिक की तरह रहे, वो लोग ये नफ़रत का कारोबार बंद नहीं करेंगे। इससे उनकी टीआरपी आती है, इससे उनको एक समाज में दिखने का मौका मिलता है। फिर वो कोशिश करते हैं कि उसी बायोडेटा के आधार पे वो अपनी पार्टियों में ऊंचे पदों पर आए। तो नफ़रत की जो पूरी एक माहौल बनाया गया है कि नफ़रत से आप इस देश में पॉलिटिकली गेन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और ऊंचे पद हासिल कर सकते हैं, अगर आप इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये देश के बहुत खिलाफ जाएगा। बहुत बदनामी हो रही है हमारे देश की। लोग, आप ये सोचिए ना कि नफ़रत के असर में कुछ लोग वहाँ जो विदेशों में बैठे हैं वो वही सब करने लगते हैं। और ये कभी नहीं हुआ था कि विदेशों में भारत के हिंदू भाइयों के साथ ये सलूक किया जाए कि उन्हें कनाडा से नौकरी छोड़नी पड़ी कनाडा में, और दीगर मुल्कों में ये हो रहा है। ये भारत का समाज ऐसा नहीं है। भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा वेल बिहेव्ड होते हैं। वो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो कभी कानून नहीं तोड़ते, वो मेहनत कश होते हैं, वो सबसे समरसता के साथ जीते हैं। और वहाँ अब उल्टा हो गया है,
भारत, आप ये सोचिए कि इस दौर ने हिंदू समाज के लोगों को कितनी ज़िल्लत दी है। लगातार वो बदनाम हो रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उन्हें ऐसा किसने बनाया? इसे नफ़रत की खेती ने बनाया है। तो ये उनके काम नहीं आ रही है, ये उनके लिए हानिकारक है और भारत की छवि के लिए हानिकारक है। ये मैसेज बहुत क्लियर है, सरकार को आगे आना पड़ेगा। एक चीज़ ये है कि किसी भी मामले को सरकार एक हद तक ही नज़रअंदाज कर सकती है। अगर इस नफ़रत की सियासत और नफ़रत की खेती को आप नहीं रोकेंगे तो अभी तो विदेशों में बसे हिंदू भाइयों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हो सकता है कि फिर बहुत ख़राब कमेंट्स भारत के समाज के ऊपर बाहर से करने लगे लोग, जैसे हम लोग हमसाया मुल्कों के लिए कई बार बोल देते हैं कि वहाँ पर अक़लियत असुरक्षित है और दीगर ममालिक के लिए। तो ये क्या अब हम लोगों को वैसे ही दौर से गुजरना है? अगर हम खुद अपना घर ठीक नहीं करेंगे तो हम ये नहीं कह पाएंगे बहुत देर तक कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन अंदरूनी मामला नहीं होता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंटरनेशनल मामला होता है और हमने भी दूसरी जगहों पर हस्तक्षेप किए हैं और हमें दूसरों को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो कल को हमारे खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई करें या हमें बदनामी उठानी पड़े। इस बीच जनता ने लगातार देश के हालात को देखते हुए अपना फ़र्ज़ निभाया है और मुस्लिम समाज इस समय अपील कर रहा है अपने लोगों से कि ईद सादगी से मनाइए। इसमें जो भी आपके पास अगर कुछ भी निकलता है पैसा तो उसको अपने पड़ोसी को, अपने गरीब को, अपने कमज़ोर को सहारा बनने में काम आइए, बजाय इसके कि आप अपने लिए ईद की शॉपिंग करें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और कुर्बानी का जज्बा है लोगों में एक दूसरे के लिए कि हम अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान ना रखते हुए अपने पड़ोसी का ध्यान रखें। ये बहुत ज़िम्मेदारी की बात है। एक इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म नाम की जो संस्था बनाई गई है उसने भी लगातार एक कैंपेन चलाई है सोशल मीडिया पर कि सादगी से ईद मनाने के लिए उन्होंने पूरा गाइडलाइन जारी की है कि किस तरह से आप जो आपके आसपास के लोग हैं उनका ख्याल करें इस ईद में और सादगी से ईद मनाएं। तो जनता अपना रोल अदा कर रही है, वो लगातार इस पर नज़र रखे हुए है कि कहाँ पर हम अपने देश के काम आ सकते हैं, किस तरह से हम, आप देखिए मज़दूरों के लिए लोगों ने इतना किया, जो पूरा एक इतना बड़ा वेलफेयर का प्रोग्राम, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम जनता ने चलाया। अगर जनता नहीं खड़ी होती तो ये कितने लोग भूख से मर जाते। तो ये जो जनता अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है, सरकार को इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि जनता ने संभाल लिया आगे बढ़ के, और उसके बीच में वापस जा कर के जनता के बीच में सरकार अपना पॉजिटिव एजेंडा सामने रखे, बजाय इसके कि बदले की कार्रवाइयाँ करती रहे।